ये मुकाबला था ब्लू टाइगर्स और ब्लू वुल्फ्स के बीच में, जिसमें ब्लू टाइगर्स ने ब्लू वुल्फ्स का शिकार किया और जीत की दहाड़ लगाई। इस दहाड़ में ये उद्घोष छिपा था कि ये ब्लू टाइगर्स का टेरिटरी है और इसमें किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत यानी कि ब्लू टाइगर्स की मंगोलिया यानी कि ब्लू वुल्व्स पर जीत की। कैसे भारत की फुटबॉल टीम ने मंगोलिया के फुटबॉल टीम को अपने पहले मैच में पराजित किया, आज बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि किन किन खिलाड़ियों ने गोल दागे और ये भी बताऊंगा कि भारत के लिए पॉजिटिव क्या है और आगे इस टूर्नामेंट में और बेहतर करने के लिए उसे और क्या करने की जरूरत है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शुक्रवार को इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत और मंगोलिया की टीमें आमने सामने थी। दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट में ये पहला मुकाबला था और भारतीय टीम ने इस पहले मुकाबले में मंगोलिया पर पूरी तरह से डोमिनेट किया। अगर आप फीफा रैंकिंग भी देखेंगे तो भारत की फीफा रैंकिंग 101 है तो मंगोलिया की 183। और इस बात को ये जो फासला है रैंकिंग में वो मैदान पर भी दिखा। भारत की फुटबॉल टीम पूरी तरह से मंगोलिया के ऊपर हावी रही। खेल का ये दूसरा ही मिनट था कि अनिरुद्ध थापा का लो क्रॉस आता है और वहां पर सहल अब्दुल समद जो कि मौके की तलाश में रहते हैं वो गोल दागते हैं। हुआ क्या था कि अनिरुद्ध थापा का जो लो क्रॉस आया वो आपको मंगोलिया के गोलकीपर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद रिबाउंड होकर आती है और उसे जो है सहल अब्दुल समद नेट में डालने में कोई चूक नहीं करते। तो दूसरे ही मिनट में भारत को एक गोल की बढ़त मिल गई। इसके बाद भी भारतीय आक्रमण जो है वो रुका नहीं, कई मौके भी मिले लेकिन गोल में तब्दील नहीं हो सका। लेकिन फिर जो है 14वें मिनट में भारत को कॉर्नर मिलता है और यहां पर भारत का दूसरा गोल आता है। दरअसल जब कॉर्नर आता है तो आपको संदेश झिंगन जो होते हैं वो एक हेडर लेते हैं। हेडर जो है डिफेंस से टकरा के वापस आता है और यहां पर जो है छांगते जो है वो विद्युतीय गति से रिएक्ट करते हैं और गेंद को नेट में डाल देते हैं और भारतीय टीम 2-0 से आगे हो जाती है। लेकिन इसके बाद इसी स्कोर पर मध्यांतर हुआ और इसी स्कोर पर मैच भी खत्म हुआ। मतलब भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप के पहले मैच में मंगोलिया को 2-0 से पराजित किया। लेकिन 14 मिनटों में ही भारतीय टीम को 2 गोल की बढ़त मिल गई थी, लेकिन बाकी के मिनटों में भारतीय टीम से कहां कमी रह गई। जबकि ये बात है कि भारतीय टीम ने कई अटैक बनाए, पेनल्टी बॉक्स में घुसे और लगा कि गोल होगा, लेकिन जो एक फिनिशिंग टच की कमी है वो देखने को मिली और इस पर इगोर स्टिमैक को काम करना होगा। यह भी बात है कि इस मैच में सुनील छेत्री जो है वो थोड़ा सा डीपर खेले, वो उस तरह से खेले भी नहीं और 71वें मिनट में उन्हें सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया और उनकी जगह जो है रहीम आते हैं खेलने के लिए। तो ये चीज़ें जो है आपको आगे के मैचेस में सुधारनी होगी क्योंकि आप मौके गवा नहीं सकते। ये ठीक है कि मंगोलिया कमज़ोर टीम है, आपने जो है वहाँ पर मौका ताड़ा और जब भी अवसर मिला आपने अटैक बनाया, लेकिन इतने अटैक आप बना नहीं पाएंगे बाकी मैचेस में। तो जो अटैक आपका बनेगा उसे गोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप बॉल पोजीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 65% के आसपास अगर आप मान के चलें तो बॉल पोजीशन भारत के पास रहा, जो ये बताता है कि भारत की फुटबॉल टीम इस मैच पर पूरी तरह से हावी रही। अब अगर हम इस मैच से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें कि क्या क्या पॉजिटिव इस मैच से हैं, तो अगर आप देखें तो जो सबसे बड़े पॉजिटिव अगर मैं कहूं तो सहल अब्दुल समद जो है वो यहाँ पर दिखते हैं, वो पूरी लय में दिखे और आपको मानना होगा कि उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इसी तरह से छांगटे हैं
उनका प्रदर्शन तो हमेशा से लाजवाब रहता है। और मैंने जैसा कि मैच के पूर्व जब एक और कार्यक्रम किया था उस वक्त भी आपको कहा था कि छांगटे जो है उस पर भारत की उम्मीदें बहुत टिकी होंगी, और ये चीज़ छांगटे ने एक बार फिर से जो है सिद्ध किया है कि क्यों टीम उन पर इतना विश्वास करती है। उनकी आप ड्रिबलिंग देख लीजिए या जो उन्होंने क्रॉसेस डाले, गोल करने की उनकी एबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें छांगटे को बड़ा खिलाड़ी बनाती हैं। और आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में छांगटे के खेल में और निखार आएगा। मिडफील्ड में जो सहल और अनिरुद्ध थापा की अगर हम बात करें तो ये जोड़ी जो है, इनकी जो ड्रिबलिंग थी वो लाजवाब थी, पासिंग जो थी वो लाजवाब थी, और इन्होंने जो है कि स्पार्क पैदा किया था भारतीय अटैक में। जबकि वहीं पर अपूया जो हैं उन्होंने डिफेंस पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया, और यहाँ पर डिफेंडर्स की भी तारीफ बनती है, चाहे आप संदेश झिंगन की बात कर लें या अनवर अली की बात कर लें, दोनों ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया और मजबूती के साथ जो है अपने किले की जो है वो रक्षा की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव निकलती है। एक पॉजिटिव और निकलता है कि जब सुनील छेत्री बहुत बेहतर नहीं खेले तो इस लिहाज से अगर आप समझें तो बाकी टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ है। आप देखिए, अगर एक खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो परेशानी का कारण बनता है, और सुनील छेत्री ने काफ़ी समय से जो है टीम का सारा भार अपने कांधों पर उठा लिया है, तो ये चीज़ जो है उन पर कम प्रेशर बना, ये भी एक पॉजिटिव है। क्योंकि हम जानते हैं कि सुनील छेत्री एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी अपने खेल का जो लेवल है उसको ऊंचा कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत की शानदार शुरुआत हुई है, मंगोलिया को 2 गोलों से पराजित किया है। एक अन्य मैच जो खेला गया उसमें जो है वनुआतू की टीम हार गई है और लेबनान ने उसे 3-1 से पराजित किया है। भारत का जो अगला मुकाबला होगा वो वनुआतू से होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ने जो जीत की शुरुआत की है, जिस तरह से ये जीत का सिलसिला पूरे टूर्नामेंट में जारी रहेगा और भारत एक बार फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल कप पर कब्जा जमाएगा, ऐसे हम सभी उम्मीद करते हैं और यही हमारी शुभकामना है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।